आज मैं आपको एक ऐसा वाकया सुनाने जा रहा हूं जो एक इंडियन नर्स और एक पाकिस्तानी पठान के बारे में है। इस इंडियन नर्स को पाकिस्तानियों से सख्त नफरत थी, खास तौर पर उस पठान से वो एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं करती थी। लेकिन फिर पाकिस्तानी पठान ने ऐसा काम कर दिखाया कि वही लड़की भागते भागते उसके पीछे पाकिस्तान आ गई। और उसके बाद पठान ने ऐसा कुछ किया कि आप सुनकर दंग रह जाएंगे। ये सब कुछ जानने के लिए इस वाकये को आखिर तक जरूर सुनिएगा। ये बात कुछ साल पहले की है। पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा के शहर मर्दान से ताल्लुक रखने वाला एक सीधा सादा मगर गैरतमंद नौजवान सलीम बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में सऊदी अरब आया। अल्लाह ने करम किया और उसे एक बड़े अस्पताल की वैन चलाने की नौकरी मिल गई। उसकी ड्यूटी ये थी कि अस्पताल की तमाम नर्सों को रोजाना उनके क्वार्टर से उठाकर अस्पताल पहुंचाए और फिर शाम को वापस छोड़े। इस वैन में कई मुल्कों की नर्सें सफर करती थीं, पाकिस्तान, फिलीपींस, बांग्लादेश और इंडिया से। इन सब की इंचार्ज एक सख्त लहजे और तेज मिजाज वाली इंडियन नर्स थी जिसका नाम आरती था। आरती की तबीयत में गुरूर और सख्ती नुमायां थी। वो हमेशा वैन की अगली सिंगल सीट पर बैठती और सारी वैन पर एक तरह से राज करती। सलीम की शख्सियत उसके बिल्कुल बरक्स थी, सीधा, हंसमुख और हर वक्त चेहरे पर खुशबू और मुस्कान बिखेरने वाला। उसे खुशबुएं लगाने का बेहद शौक था। हर रोज एक नई दिल मोह लेने वाली खुशबू में डूबा होता, जिसकी वजह से वैन के अंदर बैठते ही नर्सें मुस्कुराकर कहती, सलीम भाई आज कौन सी खुशबू लगाई है। यूं सफर हंसी मजाक में गुजरने लगा। सलीम सबके दिल जीत चुका था सिवाय एक के, आरती के। आरती सलीम को हमेशा शक भरी नजरों से देखती। वो दिल ही दिल में पाकिस्तानियों के बारे में अजीब खदशे पाले बैठी थी, जैसा कि इंडियन मीडिया अक्सर गलत अंदाज में दिखाता है। जुमे का दिन था। नर्सों ने बाजार जाने का प्रोग्राम बनाया। सलीम उन्हें लेकर एक बड़े मॉल पर ले आया और खुद वैन में बैठकर उनका इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद उसकी नजर दूर से आरती पर पड़ी। वो बड़ी मुश्किल से दो भारी भरकम शॉपिंग बैग्स घसीटते हुए वैन की तरफ आ रही थी। सलीम का गैरतमंद दिल बेचैन हो गया। वो फौरन वैन से उतरा, तेजी से आरती की तरफ बढ़ा और नरमी से कहा, मैडम ये सामान मुझे दे दीजिए, मैं उठा देता हूं। मगर आरती का रद्दे अमल जहर की तरह तल्ख था। उसने पलटकर सलीम के मुंह पर तेज थप्पड़ मारा और चिल्लाई, तुम कौन होते हो मेरे सामान को हाथ लगाने वाले? तुम सब दहशतगर्द हो। सलीम हक्का बक्का रह गया। गाड़ी के अंदर से और पास खड़े कुछ लोग ये मंजर हैरत से देखने लगे। सलीम का खून खौल उठा, मगर अपनी तरबियत और औरत का लिहाज आड़े आ गया। उसने सब्र किया, कोई जवाब न दिया, चुपचाप पलटा और खामोशी से वैन में जा बैठा। दिल में एक अजीब सा दर्द